मछली न सही, पीतल की सुराही ही सही। मैं इसे दुकानदार को बेचकर खाने के लिए अनाज खरीद लूंगा। इसमें बहुत वजन है, हो सकता है इसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हों। अरे, इस पर तो मोहर भी लगी हुई है। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मेरी तौबा है, मेरी खता माफ कीजिए। अब मैं कभी आपकी नाफरमानी न करूंगा, आपका ताबेदार रहूंगा। ऐ कदावर जिन, तू ये क्या बकता है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो इस दुनिया से गुजरे हुए 1800 बरस से भी ज्यादा जमाना हो गया है, और तू अब उनसे माफी मांगता है? ये बता, तू कौन है और तुझे इस सुराही में क्यों कैद किया गया था? वो तो तुझे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुझ पे एक एहसान करना चाहता हूं। वो मैं समझ गया, जो एहसान तू मुझ पर करना चाहता है। शायद तू मुझे हीरे मोती जवाहरात देकर मेरी गरीबी मुफलिसी को दूर करना चाहता है। नहीं, ऐ मुफलिस और मोहताज माहीगीर, वो एहसान ये है, तू जिस तरह पसंद करेगा उसी तरह मैं तुझे जान से मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। कत्ल? हाँ, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। एहसान फरामोश, तू बहुत कमीना और शैतान जिन है। ऐ बेअदब आदमजात, अदब से बात कर। क्या अदब से बात करूं? मैंने तुझे जिंदगी दी है और तू मुझे मौत दे रहा है। हाँ। क्या मेरी नेकी का यही बदला है? हाँ, जब भी बदी के साथ नेकी करोगे यही बदला मिलेगा, क्योंकि मैं जालिम और मगरूर जिन्न हूं। मेरी रगों में खून की बजाय बिजलियां दौड़ती हैं। मैं इंसानों को तकलीफ देकर बहुत खुश हुआ करता था। तब हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया कि मैं खुदा के बंदों पर जुल्म करना छोड़ दूं। मैंने अपनी ताकत के गुरूर में इनकार कर दिया। तब उन्होंने मुझे इस सुराही में कैद करके उस पर
उस पे आदम की मोहर लगा दी और फिर अपने ताबेदार जिन्नातों के हाथों मुझे दरिया में डुबो दिया। लेकिन अब फिर मुझ में 10 लाख जन्नातों की ताकत आ गई है। तुझे ये ताकत मुबारक हो, है ताकतवर जिन। मगर मुझ गरीब, कंगाल, बदहाल, भूखे इंसान को क्यों मारना चाहता है? इसलिए मैंने कसम खाई थी, अगर कोई मेरी कैद के 300 बरसों में मुझे निकाल देगा तो मैं उसे और उसकी औलाद को जमीन के सब खजाने लाकर दे दूंगा, बड़ी सल्तनत का बादशाह बना दूंगा। हर वक्त रूह बनकर उसके पास हाजिर रहूंगा और हर रोज उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लेकिन 300 बरस गुजर गए, मुझे किसी ने नहीं निकाला और मुझे आदमजात इंसानों पर बहुत गुस्सा आया और मैंने फिर कसम खाई, अब 400 बरस के बाद जो भी इंसान मुझे निकालेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन ऐ शैतान के भाई, मैंने तो तेरी जान बचाई है। वो तो तेरा फर्ज था इंसान की औलाद। फर्ज अदा करना ही तो मुश्किल होता है बेरहम। मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझ जैसे कमीने और गंदी रूह को बचाने की गलती की। गलती तो हो गई, अब उसकी सजा भुगत। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नाशुक्र नस्ल जिन्नात, रहम कर मुझ पर। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बीवी है, वो मेरी राह देख रहे होंगे। अगर तू मुझे मार देगा तो उन लोगों का क्या होगा? तू कहे तो मैं उन्हें भी मार दूं? नहीं नहीं जालिम, ऐसा न करना। मैंने बुजुर्गों से सुना था, लेकिन मानता नहीं था कि जो भलाई का हकदार ना हो उसके साथ कभी भलाई नहीं करनी चाहिए, वरना उसका नतीजा हमेशा खराब निकलेगा। आज यकीन आ गया। ऐ ज़बान दराज आदमजाद, मेरा वक्त जाया न कर। जल्दी बता, तुझे कैसे मारूं? ऐ मेरे मेहरबान दोस्त, अब मुझ में अक्ल आई कि तेरे हाथों मरूंगा तो शहीद कहलाऊंगा और सीधा जन्नत में जाऊंगा। इसलिए तू मुझे जल्दी से मार दे, मगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। तुझे हजरत सुलेमान की कसम। ये तूने क्या कसम दे दी? बोल, जल्दी से बोल। तू पूछ, जल्दी से पूछ। है कवि हैकल जिन, मुझे ये यकीन नहीं आता कि तू इस छोटी सी सुराही के अंदर था। हाँ था, मैं अंदर था। तू झूठ बोलता है। तू आसमान जितना ऊंचा है, तेरी आवाज में बादलों की गरज है। तेरा जिस्म लोहे की दीवार की तरह सख्त है। अरे तेरे पैर का एक अंगूठा भी इस सुराही में समा नहीं सकता, तो तेरा पूरा जिस्म इसमें कैसे आ सकता है? आ सकता है। तूने मुझे हजरत सुलेमान की कसम दी है, इसलिए अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं, तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। देख जिद्दी आदमजाद, देख, यकीन कर। अब तू बाहर से भी मुझे देख सकेगा। मैं सुराही के अंदर कैसे था।
ले देख। या अल्लाह, या अल्लाह, या हजरत सुलेमान, कर मदद। अरे चालाक आदमजाद, ये क्या किया तूने? धोखा धोखा दिया मुझे। जैसे को तैसा। धोखेबाज के साथ धोखा करना ही अपने लिए भलाई है। अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझ पर एक एहसान करना चाहता हूं, बेवकूफ नालायक जिन। अब तू बता कि तुझे मैं किस तरह मारूं, कि तू कैसे मरना पसंद करेगा? मुझे ना मारना मेरे बड़े भाई। मौत सामने नजर आई तो मैं भाई नजर आया। जल्द बता कैसे मारूं तुझे? हजरत सुलेमान का वजीफा पढ़कर जला दूं? नहीं नहीं। या दरिया की तह में पानी की कब्र में दफन कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा न करना मेरे प्यारे। ऐ अशरफुल मखलूकात, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था। है? मैं तुमसे दिल लगी कर रहा था। क्या क्या कर रहे थे? दिल लगी, मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, दिल लगी, मजाक। जैसे मैं तेरा बचपन का लंगोटिया यार हूं। नहीं हो तो अब बन जाओ। मुझे बाहर निकालो, फिर दोनों लंगोट बांधकर पानी में डुबकी लगाते हैं। तू मुझे बेवकूफ समझता है कि तुझ पर यकीन करके मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू छोड़ दे, तू छोड़ दे मुझे। नहीं। ऐ माहीगीर, मैं तेरा एहसान मानूंगा। अगर तू उस वक्त मेरी रहम की इल्तिजा मंजूर कर लेता तब मैं भी तुझ पर रहम करता। इसलिए मैं तुझे इस सुराही के कैदखाने के साथ पानी में डुबो दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। अगर तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तेरी खानदानी भूख और गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। ए छोटे से कैद खाने के बड़े जिन, क्या तू सच बोल रहा है? हाँ। क्या मुझे गरीबी, भूख और कंगाली से छुटकारा दिला सकता है? हाँ हाँ। क्या मुझे रोज इतना अनाज मिल सकता है कि मेरी बीवी बच्चों को मैं खूब पेट भर के खिला सकूं? मेरी बात पर यकीन कर, फिर तू, तेरी औलाद और बीवी रोज खाएंगे पेट भरकर। मुर्ग मुसल्लम, आबी मुर्ग, तंदूरी मुर्ग, शाही कोरमा, पिस्ता बादामी चावल, जर्दा पुलाव, मुतंजन, रोगन जोश, ये सब कुछ इतना मिलेगा कि तू और तेरी बीवी बच्चे खा नहीं सकेंगे। मुझे लजीज खानों का लालच देने वाले ऐ असीर जिन, तू दगाबाज और धोखेबाज भी है। इसलिए मुझे डर लगता है। डर नहीं, तू मुझ पर यकीन कर। अब मैं कसम खाता हूं इसमें आजम की, हजरत सुलेमान की, मैं तुझे नहीं मारूंगा और तुझे वो रोजगार बताऊंगा, तू माला माल हो जाएगा। भरोसा करता हूं तुझ पर, और ले, तुझे आजाद करता हूं।
जरूर तू अब मुझे मारेगा। मुझे मालूम था कि तू मेरे साथ धोखा करेगा। जो सुना था कि नेकी कर और दरिया में डाल, वो गलत था। अब तो ये मुझे मारकर दरिया में डाल देगा। फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? ऐ मेरे खुदा, मुझे इस मुसीबत से बचा। इस बेरहम के दिल में रहम पैदा कर। डर नहीं मेरे मोहसिन माहीगीर, ये हंसी तो आजादी की खुशी की थी। याद रखे आदमजाद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाने के बाद दुनिया के तमाम जिन, परी और जानवर सब गुलाम हो जाते हैं। अगर कोई वादा खिलाफी करता है, उस पर कहर नाजिल होता है और जलकर राख हो जाता है। और फिर जो इंसान किसी की जान बचाए, अगर उस इंसान के पांव भी धोकर पिए जाएं, तो कम है। इसलिए मैं तुझे कैसे मार सकता हूं मेरे मोहसिन? क्या तुम्हारी बीवी बच्चों की तकदीर में यही लिखा है कि वो भूखे उठे और दिन भर रोटी का इंतजार करे? अब तू मुझे नहीं मारेगा, तब भी मैं मरे हुए से कम नहीं। तूने मेरी रोटी रोजगार का सब वक्त बर्बाद कर दिया। सुबह से 3 बार जाल में बदकिस्मती ही आई, मछली नहीं आई। चौथी बार तू मुसीबत बनकर आया। तू सुराही में से निकला, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकला। इस आंख मिचौली में तू आजाद हो गया, मगर मैं तो वैसे का वैसा ही भूखा और कंगाल रहा। अब मेरे भूखे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? मेरे साथ यकीनन वो भी मर जाएंगे। ना रो मेरे भूखे गरीब दोस्त। तेरे आंसुओं से ज्यादा कीमती तेरी बीवी और बच्चों के आंसू हैं। तेरे 4 बार जाल डालने के गलत असूल की वजह से वो भयानक भूख के मुंह का निवाला बने हैं। उसूल तो जिंदगी के लिए हैं, जिंदगी उसूलों पर कुर्बान करने के लिए नहीं है। सच कहा तूने है मेरे जिन दोस्त, सच कहा। मैं खामखा उसूल बनाकर खुदा और किस्मत से जिद कर रहा था। अगर तू वादा करे तेरे बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए 4 बार तो क्या, अगर 1000 बार भी जाल डालना पड़े, तो तू मेहनत, मजदूरी और कोशिश से मुंह नहीं मोड़ेगा, तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा मेरे दोस्त माहीगीर। मेरी गलती का एहसास दिलाने वाले मेरे जिन दोस्त, मैं वादा करता हूं अपने गलत उसूल की वजह से अपने बीवी बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। तो फिर ले मेरे मोहसिन दोस्त माहीगीर, तो ले।
ऐ मेरे मोहसिन दोस्त माहीगीर, ये अशरफियां मैं तुझे नहीं, तेरे बीवी बच्चों के लिए दे रहा हूं। इसमें से आधी से ज्यादा अशरफियां गरीबों और लाचारों में और बीमारों में बांट देना। और अब मेरा फर्ज पूरा हो गया, मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, खुदा हाफिज। या अल्लाह, या रज़ाक, या रहीम करीम, तेरा शुक्र है, एहसान है तेरा। मुझे माफ करना, मैं अब कभी अपने बीवी बच्चों को दुखी नहीं करूंगा। जरूर जरूर मेरी भूखी बीवी की दुआओं ने और मेरे मासूम बच्चों के आंसुओं की फरियाद ने मेरी जान बचाई है। शुक्र है तेरा खुदा, शुक्र है, शुक्र है।